उस वीडियो में ऐसा क्या था कि वो इतनी वायरल हो गई, आपको जो है वो ASI मरहूम से जो है वो मंसूब भी कर दिया गया? मैं तो मरी गया भी नहीं था, कुछ चेहरा भी मुशाबत करता था, बच्चे हमारे साथ भी ज़्यादा थे, उनके साथ भी बच्चे ज़्यादा थे, तो इस वजह से वो वीडियो वायरल हुई है। मेरे भाई हैं वो मरी गए थे, उनके साथ ये 3 बच्चे मेरे गए थे, मेरी खाला गई थी और खाला के 4 बच्चे गए थे। अचानक स्नोफॉल ज़्यादा हो गई और सारी वहाँ पे दुनिया जितनी गई भी थी स्टक होगी वहाँ पे, तो ये मेरी फैमिली है ये भी वहाँ पे स्टक हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते सानेहा मरी एक ऐसा सानेहा जो शायद पाकिस्तानियों के जहनों पर हमेशा नक्श रहेगा, और जो वहाँ पे लम्हात और ऐसी दर्दनाक वीडियोज़ देखने में आई थी, वो देख के इतना दिल दुख रहा था कि इस तरह के हालात भी जो हैं वो मरी में पैदा हो सकते हैं, कभी भी किसी ने नहीं सोचा होगा। जो वीडियोज़ सामने आई थी, जो दर्दनाक लम्हात सामने आए थे, जो अमवात सामने आई थी, ये सब सोशल मीडिया पर इसने धूम मचा दी थी। सोशल मीडिया पर बात इस चीज़ की हो रही थी कि वीडियोस जितनी भी आ रही थी वो सोशल मीडिया, किसी भी जो एक आम बंदा है उसने अपने मोबाइल से बनाई वीडियो और वो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और वो वायरल हो गई थी। ASI थाना कोहसार नवीद इकबाल साहब जिनकी डेथ हो गई थी अपनी फैमिली समेत, उनके हवाले से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, और एक वीडियो जिसमें एक शख्स है और वो अपनी बेटी को कह रहा है कि क्या आपने घर जाना है वापस, और वो कह रही है कि मैंने नहीं घर जाना। बस इतनी सी बात थी और वो छोटी सी वीडियो इतनी वायरल हो गई थी, और वो नवीद इकबाल साहब से मरहूम से जो है वो मंसूब कर दी गई थी। लेकिन असल में वो कौन शख्स है और आखिर क्या कहानी है, क्यों तहकीक के बग़ैर जो है वो सोशल मीडिया जो है वो इस तरीके की न्यूज़ बिना किसी तहकीक के चला देते हैं, सिर्फ इस वजह से कि जो है वो बस जल्दबाजी में हमारी रेटिंग्स आ जाए, हम जो है वो आगे बढ़ जाएं, और किसी भी ज़िंदा हयात शख्स को जो है वो किसी जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहता उसके साथ मंसूब कर दिया जाता है। वो वीडियो किसकी थी और वो शख्स कौन है और वो कहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे जो उनके साथ थे माशाल्लाह से वो हयात हैं, उनसे हम बात करते हैं और इस तमाम वाक़े के बारे में जो है वो पूछते हैं कि आखिर उनको किस कदर जो है वो तकलीफ़ का सामना रहा है सानेहा मरी के साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो उस वीडियो में थे अपने बच्चों के साथ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं कि आखिर वो उस वीडियो में ऐसा क्या था कि वो इतनी वायरल हो गई बिना किसी तहकीक के, और आपको जो है वो ASI मरहूम से जो है वो मंसूब भी कर दिया गया? कुछ चेहरा भी मुशाबत करता था और बच्चे हमारे साथ भी ज़्यादा थे और उनके साथ भी बच्चे ज़्यादा थे, तो कपड़ों का भी कलर भी सेम था कुछ बच्चों का, तो इस वजह से वो थोड़ा सा जो है ना ये वीडियो वायरल हुई है। और इसकी जो मेन कहानी जो है ना जो शुरू होती है, मैं तो मरी गया भी नहीं था, मेन मसला जो है, हाँ जी, मेरे भाई हैं वो मरी गए थे, उनके साथ ये 3 बच्चे मेरे गए थे, मेरी खाला गई थी और खाला के 4 बच्चे गए थे। तो मरी में जैसे मसला हुआ कि अचानक स्नोफॉल ज़्यादा हो गई और सारी वहाँ पे दुनिया जितनी गई भी थी स्टक हो गई वहाँ पे, कुछ दरख्त भी टूट गए, तो ये मेरी फैमिली है ये भी वहाँ पे स्टक हो गई थी और इन्होंने भी पूरी रात वहाँ पे गुजारी है गाड़ी के अंदर, इन बच्चों के समेत मेरे भाई ने, मेरी खाला ने, उनके बच्चों ने पूरी रात वहाँ गुजारी है। जो तकलीफ़ सब ने देखी है इन्होंने भी वही देखी है। तो उसके बाद फिर भाई सुबह फर्स्ट टाइम 3-4 किलोमीटर पैदल चले हैं पूरी फैमिली को लेके, बच्चों को भी, और फिर जहाँ से गाड़ियाँ चल रही थी वहाँ से उनको लोकल जीप में बिठाया है और वहाँ से उनको रवाना कर दिया। रवाना किया तो यहाँ से हम पूरी रात इनके साथ राब्ते में थे और सुबह भी राब्ते में थे। सुबह फिर मैं यहाँ से अपने एक दोस्त के साथ चला गया उनकी गाड़ी में बच्चों को लेने के लिए। यहाँ से ये मोटरवे का स्टार्ट होती है मरी की 17 मील में, वहाँ से इन बच्चों को रिसीव किया है और उस गाड़ी में बैठ के दोस्त की वहीद अब्बासी उनका नाम है, उनकी गाड़ी में बैठ के हम वापस आ रहे थे, तो उस वापसी की ये वीडियो है। हाँ जी, छोटा सा क्लिप बनाया था, ये जो इनकी गोद में छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, इन्हीं से ये शायद सवाल कर रहे थे और बच्चों से यही सवाल आप कर रहे थे कि क्या वापस आपने जाना है या नहीं, और उसको जो है वो गलत अंदाज में पेश कर दिया गया। जी, मैं बच्चों से यही बात कर रहा था कि आपने वापस मरी जाना है या नहीं जाना, तो वो बस किसी जिसके वहाँ से फिर वापस आ गए घर आए, मैं अपनी जॉब पे चला गया, तो मुझे थोड़ी देर के बाद कॉल आती है कि भाई आपकी वीडियो फेसबुक पे चल रही है और जिस हवाले से चल रही है किसी के साथ आपको मंसूब करके तो आपकी डेथ जो है वो डिक्लेयर की जा रही है। तो मैं तो परेशान हो गया, मैंने वो वीडियो देखी फिर जब, तो बड़ा परेशान हुआ मैं
और फिर वो जो वीडियो जो बनी थी ना वो मेरे दोस्त के मोबाइल में बनी थी। सर एक चीज़ जो शायद पाकिस्तानी इस चीज़ से शायद वो इस वजह से उन्होंने आपको मंसूब कर दिया क्योंकि दूसरी जो वीडियो थी अगर आपने भी देखी हो तो उसमें वाकई रिजेम्बलेंस है, थोड़ी बहुत है, तो शायद इस वजह से लोगों को वो हो गया होगा, मिक्स हो गए होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चों को मैंने पहले भी बताया कि बच्चों के कपड़ों का कलर भी सेम था, दाढ़ी मेरी भी है, उनकी भी थी, तो बाल भी तकरीबन ऐसे ही थे, तो इस वजह से थोड़ा सा लोगों को गलतफहमी हो गई। और फिर वो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने वो मरी किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने वो एक ग्रुप बना हुआ मरी का, उसमें वो वीडियो भेजी कि ये फैमिली वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात काट के आई और पूरी रात ये बच्चे वहाँ पे रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं क्योंकि हम तो वहाँ जा नहीं सकते थे, तो उस ग्रुप में उन्होंने भेजी इस हवाले से कि आप लोग निकलें और फटाफट वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प करें। लेकिन वहाँ से किसने उठाई, कैसे उसको रंग दिया गया, उसने वो पढ़ा भी नहीं कि क्या लिखा हुआ है, और उसको गलत रंग के साथ पेश करके ना ASI मरहूम नवीद इकबाल साहब जो है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी वीडियो के साथ मंसूब करके अपलोड कर दिया गया। और जिस तरीके से फिर पूरा ये सान्या एक हफ़्ता जो है वो लग गया, लोग इसके बारे में पढ़ते थे, सुनते थे, इसी के बारे में बात करते थे, तो आपका रिएक्शन कैसा था, आपकी फ़ैमिली का रिएक्शन कैसा था इस सब के बाद? जी मेरी फैमिली और मैं तो 2 दिन तो इसी गम में ही रहे हैं, परेशानी में ही रहे हैं। बच्चे परेशान हो गए थे, बच्चों को बड़े नेगेटिव रिमार्क्स मिल रहे थे। इनके दोस्त कहते भाई आपकी आत्मा घूम रही है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप कैसे आ रहे हैं, आप तो उधर चले गए थे। तो बच्चों को भी ऐसे मिला और हमें कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉल्स वगैरह आई हैं। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम था, 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। हमारे रिलेटिव्स वगैरह जितने भी जो कुछ जानने वाले हैं सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे इस हवाले से। ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है जिस तरीके से ये बाहर जाएं और उनके फ्रेंड्स मिले, और ज़ाहिर बच्चों को तो नहीं पता कि उन्होंने क्या बात किस तरीके से बोलनी है, वो तो कुछ भी बोल देंगे। इन बेचारों के जहनों पे जो है वो एक चीज़ रह जाती है कि आखिर क्या, ज़ाहिर ये भी डर गए होंगे कि क्या मामला है। जी बिल्कुल, ये बहुत सख्त जो है ना परेशान हो गए थे बच्चे, क्योंकि छोटे हैं तो मासूम होते हैं बच्चे, इनको तो नहीं पता। तो ये तो काफ़ी परेशान हो गए थे। ये हमें कह रहे थे कि पापा, मामा, दादो, दादा, ये लोग कैसे हैं कि हमारी वीडियो को कैसे ये कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं चल रहा कि ये हम हैं भी या नहीं है। तो ये अपलोड करते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, तो ये बच्चे काफ़ी परेशान रहे हैं इस हवाले से। सर जब ये मामला काफ़ी पीक पे था, सानेहा मरी, ज़ाहिर सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे सोशल मीडिया पर, और जितनी भी वीडियोस आई हैं वो सोशल मीडिया की वीडियोस थी, वो अपने मोबाइल से बनी हुई वीडियोस थी जो है वो मीडिया भी यूज़ कर रहा था। तो एक लम्हे के लिए आपको लगा नहीं है कि जब 2 दिनों में तो बहुत वायरल हुई आपकी वीडियो, तो आपको लगा नहीं कि लोगों को क्लियर किया जाए कि वो क्या सोच रहे हैं, आखिर किस से मुझे है वो मंसूब करें? ज़ाहिर आपकी फैमिली भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। जी मैंने फेसबुक पे लाइव आके छोटी सी वीडियो वहाँ पे भी अपलोड कर दी थी। मेरे भाई हैं, उनका छोटा सा यूट्यूब का चैनल है, उन्होंने वहाँ पे भी अपलोड कर दी थी। फिर सबसे बढ़ के एक मैं आज आपके चैनल के रेफरेंस से एक बात करना चाहूँगा। इसमें एक गुमनाम हीरो हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की है और उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो आपके चैनल पे पहले रह चुके हैं, आप औसाफ में वो रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन आज आप आए हैं तो मैं आपके चैनल के रेफरेंस से उनका नाम लाजमी लेना चाहूँगा। वो मेरे बहुत प्यारे मामू हैं, मोहम्मद अज़हर उनका नाम है, तो बहुत प्यारे हैं वो मेरे मामू। उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत की है और जहाँ जहाँ वो ये कर सकते थे, जिसको कह सकते थे कि आप चले जाएँ, उन्होंने ना इस हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपने सोर्स जितने वो यूज़ कर सकते थे उन्होंने किए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं और मुझे भी सख्ती से मना की है। मैं शायद उनका नाम ना भी लेता, लेकिन आज उन्हीं का अपना पुराना चैनल आया है तो इस वजह से मैं उनका नाम ले रहा हूँ। मामू, इसमें आपने नाराज़ नहीं होना है मुझसे, तो आज मैंने बहुत ज़रूरी समझा नाम लेना उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने एफ़र्ट किए इस हवाले से। बिल्कुल, ये इस किस्म के गुमनाम हीरोज़ जो हैं उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है। रोज़नामा औसाफ की जो है वो टीम का हिस्सा थे, तो उनका नाम तो बहुत ज़रूरी था। अच्छा सर, आप जिस तरह आपने अपने मामू की बात भी की जो रोज़नामा औसाफ में रहे हैं, वो काम भी करते रहे हैं, जिस तरह उन्होंने जो है वो लोगों की हेल्प की, एफ़र्ट्स किए हैं, तो आप भी गए हैं, तो आपने वहाँ पे विटनेस, ज़ाहिर आई विटनेस हैं आप वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे क्या सिचुएशन देखी थी उस टाइम? मेरे भाई गए थे वहाँ पे, जो उन्होंने मुझे बताया कि काफ़ी मुश्किलात थी वहाँ पे, क्योंकि देखिए कोई भी माशरा है ना, तो उस माशरे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो जब उन्होंने बच्चों को वहाँ से रवाना कर दिया, उसके बाद उन्होंने रेस्ट करना था, तो
फिर उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट करने को सोचा, किसी होटल में गए, तो होटल में जब वो गए 18,000 20,000 30,000 वो मांग रहे थे छोटे छोटे कमरों का। तो हम तो मिडिल क्लास हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, साफ बात है। तो वो भाई ने फिर बड़े परेशान हुए। तो फिर एक स्कूल था, स्कूल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे, बुज़ुर्ग से थे बाबा जी। तो उनसे उन्होंने बात की कि बाबा जी मैंने रेस्ट करना है, मैंने फ़्रेश भी होना है, वॉशरूम जाना है, तो अगर हो सकता है तो कुछ मेरी आप हेल्प कर दें, मैं थोड़ा बहुत जो होगा आपको मैं दे दूँगा। तो उन्होंने फिर बाबा जी उनको अंदर ले गए, उनको नाश्ता दिया, उनको जितना वो उनकी कर सकते थे ना खिदमत, उन्होंने मेरे भाई की खिदमत की। उनको रेस्ट करने के लिए 3-4 घंटे वहाँ पे उन्होंने स्कूल के अंदर रेस्ट भी किया है। तो कहने का मकसद यही है कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। वो जो है ना, जिस वजह से ये दुनिया कायम है आज तक, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरे भाई की। चलिए, अब ये बात निकल ही आई है तो इनसे जाते जाते ज़रूर मैं पूछना ये चाहूँगी कि मरी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे पूरा साल जो है वो टूरिज़्म होता रहता है, टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। अब जिस तरीके से मरी का ये सानेहा हो गया, एक इसको ये भी कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की भी गफलत थी, लोगों की अपनी भी जो है वो गफलत इसमें बताई जा रही है, कुछ कुदरती जो है वो डिज़ास्टर भी इसको कहा जा रहा है। सब कुछ अगर मिलाएं तो सबकी जो है वो गलती है, किसी एक की गलती हम नहीं कह सकते। एक तो नेचुरल डिज़ास्टर अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ये एक हो गया, ज़ाहिर है बहुत नुकसान हुआ है जो जाने गई हैं। लेकिन सर, आप भी जाते रहते हैं मरी, आपके फ्रेंड्स भी वहाँ पे हैं, आपके भाई भी गए हैं, खैर हैरियत से सलामत आपकी जो है वो फैमिली वापस आई है। अभी जो बायकॉट मरी के बारे में कहा जा रहा है कि मरी का बायकॉट किया जाए, आखिर किन लोगों की वजह से? ज़रूरी नहीं होता कि तमाम लोग जो हैं वो एक एरिया के गलत हों, कुछ अच्छे लोग भी हैं। जिस तरह आपने अपने भाई का बताया, ये नहीं गए थे बल्कि इनके भाई गए थे और वो विटनेस हैं कि उनको एक स्कूल के गार्ड ने जो है वो सहारा दिया, उनको कहा कि आएँ आप यहाँ पे रहें। तो आप जाते जाते अगर कोई हमारे लोगों को मैसेज दे दें कि अच्छे बुरे लोग, ज़रूरी नहीं है कि किसी एक जगह पे सारे ही बुरे लोग हों, अच्छे भी वहाँ पे हो सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पूरी फैमिली खैर आफियत से है। और जो जिनकी डेथ हुई है, देखें उनसे अजाला तो नहीं किया जा सकता उनका, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, उनके घर वालों को। और बायकॉट मरी का ये देखें कि किसी भी माशरे में जो है ना, ये एक मिसाल है कि ये 5 उंगलियां ये भी बराबर नहीं है। तो मरी का बायकॉट नहीं करना चाहिए। जब मेरे दोस्त ने वहाँ पे, वो मैंने आपको बताया कि वीडियो सेंड की है, तो उसके बाद, उस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से बहुत लोग निकले हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है, बल्कि वीडियोस बना के मेरे दोस्त को भेजी भी है उन्होंने कि ये देखें ये फंसे हुए थे, हमने इनकी हेल्प की है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ही वहाँ पे बुरा हो, चंद लोग होते हैं। एक वो मिसाल है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो सारे लोग बुरे नहीं हैं। मरी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो लेकिन चंद एक होते हैं जो हर माशरे का हिस्सा है। ये नहीं कि पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। और मैं आपके चैनल के रेफरेंस से यही कहना चाहूँगा कि आप मरी जाएँ, ज़रूर जाएँ, ठीक है। जो लोग बुरे हैं आप उनको छोड़ दें, बाकी तो माशाल्लाह वो सारा पाकिस्तान का हिस्सा है, बहुत मेन जगह है, तो वहाँ पर जाना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, मरी की भी बात होगी, जो एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी कि क्रेडिबिलिटी पे, जिस तरीके से हमारा मीडिया जो है वो, हमारा मीडिया भी और हमारे लोग भी अक्सर औक़ात तहकीक किए बिना जो है वो चीज़ वायरल कर देते हैं, सिर्फ जल्दबाजी के चक्कर में कि हमारी चीज़ जो है वो वायरल हो जाए, हम जो है वो हिट हो जाएं। तो जिस तरीके से आपकी वीडियो जो है वो किसी और के साथ मंसूब करके वायरल कर दी, उससे आप भी इफ़ेक्ट हुए, आपके बच्चे भी इफ़ेक्ट हुए, आपकी फैमिली भी इफ़ेक्ट हुई। तो कोई एक मैसेज जो कल ऐसा ना हो कि किसी और की वीडियो इस तरीके से वायरल हो। ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इस चीज़ को जो है वो बहुत कूल एंड काम तरीके से जो है वो सब्र कर जाए उस चीज़ पे। हर इंसान जो है वो इतना जो है वो कूल एंड काम नहीं होता। तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज जो तहकीक के बिना जो है वो चीज़ वायरल कर दे। जी मैं उनको यही कहना चाहूँगा, देखें ठीक है आपको लाइक्स चाहिए, आपको अपने फॉलोअर चाहिए, ये सबको चाहिए, दौर ऐसा चल रहा है, लेकिन कम से कम वीडियो की तहकीक कर लें थोड़ी सी आप उस हवाले से कि ये आया वीडियो रियल है या फेक है। उसके बाद आप उसको बेशक अपलोड करें और अपने लाइक और फॉलोअर लें, लेकिन कम से कम तहकीक करने के बाद। अब कई न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने भी चलाई, तो लेकिन अब गिला तो किसी से नहीं कर सकते क्योंकि सब ने अनजाने में की है, जानबूझकर तो कोई ऐसा नहीं करता, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे मैं, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा मसला ना हो, आप जब तक तहकीक आप 110% ना कर लें, आप उस वक्त तक किसी की वीडियो अपने चैनल के ऊपर, अपने पेज के ऊपर या अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपलोड ना करें। बिल्कुल वक़ार हुसैन साहब की आपने बात सुनी। सोशल मीडिया से तो शायद जो है वो
कर रहे होंगे लोग कि इस किस्म की वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हो जाती हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई इतनी एक्सपेक्टेशन इस तरीके की नहीं रखता कि वो इस चीज़ को जो है वो इस तरीके से वायरल कर दे बिना किसी तहकीक के। वक़ार हुसैन साहब, उनकी फ़ैमिली माशाल्लाह से सलामत है, हयात है, अल्लाह ताला इनकी इन्हें ज़िंदगी दे और इन्हें खुशियाँ दे। और एट द एंड बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इनकी फ़ैमिली ने जो है वो सिर्फ इस वजह से कि एक वीडियो वायरल हो गई और जो है वो थाना कौसार के जो ASI थे नवीद इकबाल साहब, उनसे मंसूब करके जो है वो खूब वायरल की और कहा कि ये इनका लास्ट पैगाम था और ये था और वो था। इस तरीके से जो है वो इनके बच्चे ना सिर्फ इफ़ेक्ट हुए हैं बल्कि ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई चीज़ इस किस्म का एक तो सानहा हो जाए और ऊपर से इस किस्म की वीडियोज़ आप वायरल कर देते हैं तो उनसे थोड़ा गुरेज़ करें, और अगर आपने वायरल करनी है तो थोड़ी बहुत तहकीक कर लें। जिस भाई बहन के पास मेरी वो वीडियो है, किसी भी पेज पे है या यूट्यूब पे, स्नैक, टिकटॉक, जिस भी मीडिया के ऊपर, जिस भी सोशल मीडिया के ऊपर है, तो प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस वीडियो को डिलीट कर दें। और ये औसाफ न्यूज़ की ये वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये सब तक पहुँच जाए। और जिस तक पहुँचती जाएगी और फिर वो जो है ना उस दूसरी वीडियो को डिलीट करता जाएगा। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से मेरी वीडियो गई है, लोगों ने देखा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत से हैं, तो सब बहुत दुआएं दे रहे हैं, सब बहुत प्यार कर रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यही दुआ कहता हूँ कि आप सब हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। नाज़रीन, उन बच्चों से भी बात करते हैं जो उस टाइम गाड़ी में मौजूद थे और जिनसे पूछा जा रहा था कि क्या वो वापस घर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल विर्क। अच्छा बिलाल, आप मुझे बताओ, आप मरी गए थे, एंजॉय किया था? बहुत। जिस रात जो है वो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो रही थी और सारे जो है वो एक थोड़ा पैनिक हो गया था, लोग डर गए थे, तो आप बताओ कि आपकी क्या सिचुएशन? मैं बस परेशान हो रहा था, बस यही सोचा था कि रास्ता खुल जाए और घर जाएं। घर की याद आ रही थी। डर नहीं लग रहा था कि पता नहीं रास्ता खुलेगा, क्या होगा? डर बहुत लग रहा था, बस सोया ही नहीं जा रहा था। तो फिर आप जब वापस घर आ गए हो तो फिर कैसा फ़ील हो रहा था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गए हो आप? फिर बस यही फील हो रहा था कि शुक्र अल्लाह का हम घर आ गए हैं, फिर अब नहीं जाना। अब नहीं जाना। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको पता है आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी और लोगों ने जो है वो किसी और बंदे से आपको मंसूब कर दिया था, उन्होंने सोचा था कि शायद ये वो है। तो जब आपको ये पता चला कि लोग जो है मुझसे गलत वीडियो को गलत अंदाज दे रहे हैं तो आप कैसा फ़ील कर रहे थे? आप क्या सोच रहे थे? बस फ्रेंड्स यही कह रहे थे तुम्हारी आत्मा तो नहीं आ गई, तुम जिंदा कैसी हो, ये तुम्हारी कोई भूत आ गया, बस यही कह रहे थे। तो आप क्या कह रहे थे फिर आगे से? मैं खामोश हो गया। नाज़रीन, ये बच्चे की आपने बात सुनी, इसके पास कोई जवाब नहीं था, जो बहुत बड़ा अलमिया है कि बिना तहकीक के जो है वो इस तरीके से वीडियोस वायरल कर देना। नाज़रीन, वक़ार हुसैन साहब की आपने बात सुनी जिनकी वीडियो वायरल हुई थी उनकी बेटी के साथ। अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ जो वहाँ पे गए थे इन बच्चों के साथ, उनके चाचू उनके गए थे और ये आई विटनेस है, इन्होंने पूरी रात वहाँ पे गुजारी है, इन्होंने क्या मनाजिर देखे हैं, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अच्छा बताएं मुझे कि आपके भाई की वीडियो जो है वो बेतहाशा वायरल हो गई और उसको गलत जो है वो मंसूब भी कर दिया गया ASI से। अब आप जो है वो बच्चों के साथ मरी के थे, आप ज़रा बताएं कि एग्जैक्टली क्या देखा था आपने, क्या हालात थे वहाँ के? मैं यही बताऊंगा कि तकरीबन हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग घर से निकल गए थे 8 बजे, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि हम रश होने से पहले वापस आ जाएं। तो 12 बजे हम तकरीबन वापसी हुई है हमारी, और गुलडना से थोड़ा पीछे हम लोग वहाँ स्टक हो गए हैं। स्नो फॉलिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, तूफ़ान आ गया था, ट्रैफिक जैम थी, क्योंकि आगे एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसका किसी ने अभी तक जिक्र ही नहीं किया। वो ट्रक स्लिप हो गया था वहाँ पे और ट्रैफिक उसकी वजह से कुछ ब्लॉक हुई। फिर आगे एक दरख्त गिर गया था GPO से पीछे, उसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो जी, स्नो फॉलिंग की वजह से ये हुआ। खैर आए वहाँ रुक गए, इसी इंतज़ार में थे कि मैं भी शायद रोड खुल जाए और हम लोग चले जाएं, लेकिन रोड नहीं खुल रहा था। देखते देखते शाम ढल रही थी, रात में कन्वर्ट हो गया सारा सिस्टम। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। जब मैंने देखी सिचुएशन कि अब तो गाड़ियाँ भी ढक चुकी हैं बर्फ़ में, तो अब तो यहाँ से निकलना मुश्किल है, मैंने कहा चलें अल्लाह का नाम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबके साथ ही हैं, जहाँ इतनी आवाम और भी है तो हम भी साथ ही हैं। खैर वहीं हम लोग रुके रहे और टाइम पास करते रहे, कभी गाड़ी के अंदर कभी बाहर, ऐसे चलता रहा सिस्टम। रात होगी, रात में फिर गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, क्योंकि उस टाइम निकल नहीं सकते थे, क्योंकि दरवाजे तक गाड़ी के बंद हो रहे थे, गाड़ी पूरी ढक गई थी। चलता रहा निज़ाम इस दौरान, क्योंकि मैं ख़ुद मैकेनिकल फील्ड से हूँ, तो
मैं तकरीबन 20 मिनट अपना हीटर चला लेता था, उसके बाद उसको ऑफ़ कर देता था और 2 से 3 दफ़ा मैं उतर के नीचे गाड़ी साफ़ करता था, पीछे उसका जो एग्जॉस्ट है वो मैं चेक कर लेता था। और एक टाइम आया कि बच्चों को भूख लगना शुरू होगी। मुझे ख़ुद बहुत दुख हो रहा था कि यार मैं इधर क्या करूं। उस टाइम कुछ बंदे गुज़रे जो चाय सेल कर रहे थे, अपने मुकामी बंदे थे, और अंडे सेल कर रहे थे, एग्स जो है। मैंने कोशिश की, मैंने कहा चलें ले के बच्चों को दे देता हूँ। मैंने जब उनसे बात की, मैं कि यार चलो कुछ गाड़ी में बैठे हैं, मैं कुछ दे दूँ। उन्होंने कहा जी आप ले लेंगे। मैं कि यार ज़ाहिर बात है ये कौन सा आप सोना बेच रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा जी 500 का हम आपको एग सेल करेंगे, एक अंडा 500 का। मैंने खैर बहस करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा सिचुएशन ऐसी है, क्या किया जाए। मैंने कहा चलें सब्र करते हैं। चाय वाला एक आया, चाय वाले से पूछा, उसने 300 का कप आपको मिलेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गया। खैर हमने ऐसे ही नहीं लिया उनसे, ख़ुद नहीं लिया, और तकरीबन सभी ने, किसी ने नहीं लिया, और चलता रहा सिस्टम। रात हमने गुजारी। एक टाइम रात का ऐसा आया, तकरीबन 3 बज रहे थे, मेरे भतीजे बिलाल ने मुझसे पानी मांगा। पानी ख़त्म हो चुका था, अब मैं उसको पानी नहीं दे सकता था। मैंने कहा यार क्या करूं। मैंने खैर विंडो उसकी नीचे की, शीशा नीचे की है गाड़ी का, नीचे करके तो मैंने बाहर से आइस ली, वो मैंने उसको खिलाई एज ए पानी के तौर पे कि मैंने कहा यार ये ले लो अभी फ़िलहाल। फिर मैंने आइस को एक बोतल में डाला, बोतल में डाल के मैंने उसको हीटर के सामने मेल्ट किया, आइस को पानी बनाया तकरीबन। फिर वो पानी सुबह तक हमने चलाया। सुबह अजान स्टार्ट हुई तो फिर मैंने इनको वहाँ से फैमिली को निकाल के तो मैं फिर तकरीबन, हम सनी बैंक से भी 2 किलोमीटर आगे जाके कुछ जीप्स थी खड़ी हुई थी, वहाँ से मैंने कहा चलो इनको बिठाते हैं, क्योंकि अभी सब सो रहे थे तकरीबन। मेरे पास वीडियोस भी मौजूद हैं। और वहाँ से मैंने उसको बात की, मैंने कहा यार हमने जाना है, आप पारा तक ले चलो या आगे फैज़ाबाद तक ले चलो, मर्ज़ी है आपकी। उसने कहा जी फैज़ाबाद छोड़ देंगे, आपसे हम लेंगे 20,000। मैं कहा यार मैं भी यहीं कहीं हूँ, मजबूरी में फंस गई हैं, तो ये बात नहीं है, कुछ डिस्काउंट करो। खैर कुछ रेफरेंस लगाया उसके साथ, फिर जाके तकरीबन वो 7,000 में माना बंदा। खैर मैंने बेहतर समझा, मैंने फैमिली को बैठा उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। रहे थे। गलत चीज़, अच्छी चीज़ नहीं है ये। फैमिली को भेज दिया, बच्चे थे, बच्चों की टेंशन थी, अपनी खैर थी। खैर फिर मैं वापस निकला। मैंने कहा चले अब तो मुश्किल है यहाँ से निकलना, मैं भी शायद आज ना निकल सकें। मैंने कहा कमरा का कुछ हायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं यहाँ से। 1-2 होटल्स में गया, सुबह सुबह कुछ बंदे मिल गए, उनको मैंने कहा रूम चाहिए। उन्होंने पता नहीं किस साइड पे जाके कोई रूम दिखाया, ना वहाँ मैट्रेस, ना बाथरूम, पानी, कोई इंतज़ाम नहीं था। कितना है जी 30,000। मैं कहा यार खुदा का खौफ करो, क्या कर रहे हैं आप लोग। खैर मैं फिर निकल आया, मैंने कहा यार नहीं, मकसद ही नहीं है। फिर मैं गाड़ी के पास आया, तब भी आवाम तकरीबन सो रही थी। और अच्छा ये ठीक है, आपके उसका पूछते हैं जब आप होटल तक पहुंच गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब वो रात लोग उसी रात जो है वो ज़ाहिरा सो गए, किसी को पता भी नहीं चला। ज़ाहिरा हर बंदा जो है वो ठंड से बचने के लिए कोई ना कोई जो है तरकीब जो है वो कर रहा होगा, और हीटर की वजह से लोगों की डेथ हो गई। तो आपके आगे पीछे तकरीबन कितनी गाड़ियाँ थी, और आपके आगे पीछे जो है वो लोगों की डेथ्स हुई हैं? लाइंस लगी हुई थी गाड़ियों की, गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी हुई थी, इतनी गाड़ियाँ थी। मेरे से तकरीबन 100 मीटर बैक पे ASI नवीद साहब मेरे से बैक पे थे 100 मीटर में, और जो 4 लड़कों की डेथ हुई है वो भी तकरीबन 150 मीटर पे थे, मतलब मेरे करीब थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। मैंने सब डेड बॉडीज़ अपने पास से गुजरती हुई देखी हैं, और लोग वीडियोस बना रहे थे, लेकिन मैंने अच्छा नहीं समझा, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो वो बॉडीज़ मेरे सामने से गई हैं, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तकरीबन 24 बॉडीज़ तो मैंने काउंट की हैं वहाँ पे जी, जो वहाँ से गुजरी हैं। अच्छा मुझे बताएं कि जो पूरी रात जो है वो स्टक रही और बर्फ़ भी पड़ती रही है पूरी रात, तो ज़ाहिर हर बंदे ने कोशिश की होगी कि किसी तरीके से जो है वो ट्रैफिक खुले, हम लोग अपने घर तक जाएं। तो कोई इंतज़ामिया का बंदा वहाँ तक आप तक पहुँचा था कि कोई रेस्क्यू करने आप लोगों को आया था? कोई भी नहीं आया। मैं ख़ुद 15 पे कॉल कर रहा था, मेरी पूरी फैमिली टेंशन में थी। वो हर जगह कोशिश कर रहे थे रेस्क्यू, जहाँ जहाँ कोई लिंक था सब ट्राई कर रहे थे, कोई भी नहीं आया वहाँ पे रात के टाइम। ना वहाँ का कोई मुकामी आया रेस्क्यू के, जो मतलब इदारे वहाँ बैठे हुए हैं या ट्रैफिक वाले, और जो यहाँ तक इस्लामाबाद तक मतलब वो कोशिश कर रहे थे, सब मैं भी कर रहा था। 15 पे आगे पीछे मैंने तकरीबन कोई बहुत सी कॉल्स की, लेकिन उन्होंने कॉल पिक करना भी नहीं मुनासिब समझा। हत्ता कि मेरी वाइफ़ की तकरीबन कोई
4 बजे या 3 बजे मैसेज उन्होंने कॉल पे बात हुई है रेस्क्यू में कहीं, तो रेस्क्यू का तकरीबन 2 दिन बाद जाके जवाब आया कि आपकी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। ये थी कि वहाँ नहीं, रात को कोई भी नहीं आया, ना आर्मी आई ना और कोई आया। सुबह जाके फर्स्ट टाइम आर्मी ने तकरीबन 8 बजे ऑपरेशन शुरू किया। तो जो लोग स्टक हुए थे उन्होंने फिर आर्मी की हेल्प की है साथ साथ। मतलब जैसे एक दरख्त है, दरख्त हम लोगों ने खुद वहाँ से उठाया, आर्मी साथ थी। इस तरह जाके फिर, क्योंकि गाड़ियाँ, सबसे मैं इसमें एक चीज़ को कसूरवार ठहराऊँगा, वो थी वहाँ की ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, जब एक इतनी गाड़ी आ रही है, ट्रैफिक वाले क्या कर रहे थे? ठीक है, आवाम का काम है कि आवाम जा रही है, जाए, नो प्रॉब्लम। ट्रैफिक वालों को जब एक अंदाज़ा हो रहा है कि इतनी गाड़ी घुस रही है तो क्यों जाने दे रहे हैं? और अगर जा भी रहे हैं तो अपनी लाइन से क्यों हटा रहे हैं उनको? कि मतलब 3-3, 4-4 लाइन एक रोड पे बन रही हैं, क्यों बन रही हैं? सिंगल लाइन नहीं थी, जिस वजह से मशीनरी काम नहीं कर पाई, और मशीनरी तो आई भी नहीं। उसमें यह था कि सुबह जल्दी हो सकती थी, अगर लाइन सिंगल या डबल होती फिर मशीनरी बहुत जल्दी काम कर सकती थी। अब ये पोजीशन थी कि जब मशीन आ रही थी, एक गाड़ी से दूसरी तीसरी गाड़ी के फ्रंट से वो उठाते थे बर्फ़ को, फिर 2 गाड़ियों को धक्का लगाया जाता था, वो गाड़ियाँ आगे होती थी, फिर 3 गाड़ियों को निकाल के फिर साइड पे किया जाता था। इस तरीके से ऑपरेशन इतना लेट हुआ है क्योंकि लाइंस बहुत ज़्यादा बन चुकी थी। मेन वजह ये थी जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। सुबह ऑपरेशन हुआ है, जब तक डेथ, सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब डेथ्स हुई हैं, जो भी हुई हैं, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिलेंसर से बैक होके आ जाती है और ऑक्सीजन को ख़त्म कर देती है। तो तकरीबन चंद शायद लोग होंगे जिनको इस चीज़ का नॉलेज होगा कि ये काम भी हो जाता है। तो अलबत्ता हेल्प किसी ने नहीं की। सुबह आर्मी ने जब एक्शन लिया, सब कुछ किया, फिर आर्मी ने मतलब खाना भी तकसीम किया, जूसेस, फ्रूट्स, टी, ये चीज़ें आर्मी ने बाद में तकसीम की हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पे। पूरी रात जब ये लोग वहाँ पे स्टक रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोगों की गलतियाँ हैं, वहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जब पूरी रात ट्रैफिक वहाँ पे स्टक रही है तो किसी को ख्याल नहीं आया कि इस ट्रैफिक को किसी न किसी तरीके से जो है वो खोला जाए। लोगों को अगर चलो नहीं चल सकती तो लोगों को कोई ना कोई जो है वो प्रोवाइड की जाए चीज़, ताकि कुछ समझाया जाए। कुछ ज़ाहिर है कार्बन मोनोऑक्साइड का शायद किसी को पहले इतना अंदाज़ा या इतना पता ना हो जितना इस सानेहा मरी के बाद जो है वो लोगों को पता चला है। सर, सबसे पहले तो आपको माशाल्लाह सलामत रहें आप, अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आप खैरियत से यहाँ पर पहुँच आए हैं। जो हालात आपने देखे, इनकी ज़ुबानी आपने सुने, मरी में जो ये अजीब, पहली दफ़ा मैंने ख़ुद अपनी लाइफ में ऐसा सुना है कि मरी में इस तरीके का सानेहा पेश आया है, जिसमें नेचुरल डिज़ास्टर तो है ही है, लेकिन लोगों की अपनी भी बहुत बड़ी जो है वो गफलत थी, ये जो सानेहा मरी पेश आया है। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।